नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारेख, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के आज की प्रकरण सामाजिक समूह पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सामाजिक समूह का अर्थ और उसके प्रकारों के विषय में, अर्थ और परिभाषाओं के विषय में बात करेंगे। तो मनुष्य जो है वो हमेशा समूह में रहा है, सामाजिक प्राणी है, और समूह जो है मनुष्य के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है। और वह जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत न केवल विभिन्न प्रकार के समूह में रहता है, बल्कि निरंतर नए समूह का निर्माण भी करता रहता है। समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और समूह से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती। विभिन्न समूहों के माध्यम से व्यक्ति का सामाजिकरण और व्यक्तित्व का विकास होता है। समूह हमें आदिम समाजों से लेकर के और यहाँ तक कि कुछ पशु वर्ग में भी दिखाई देते हैं। और मनोवैज्ञानिकों की एक मान्यता है कि अपनी मूल प्रवृत्ति, जिसे ग्रीगेरियस इंस्टिक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसी मूल प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति जो है वो समूह में रहता है। और समूह के माध्यम से ही व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने विचारों को और अपने अनुभवों को स्थानांतरित करता है। साधारणतया समूह जो है वो एक ऐसे व्यक्तियों के संगठन के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें परिवार है, भीड़ है, सामाजिक वर्ग है, धार्मिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग या विभिन्न प्रजातियां आदि को शामिल करते हैं। और वास्तव में विभिन्न प्रकार के समूहों में सामाजिक संरचना का एक जटिल प्रतिमान जो वो निर्मित होता है। बहुत पहले की बात है कि अरस्तु नाम के एक विद्वान ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो हमेशा समाज में रहता है, और यदि कोई व्यक्ति समाज से बाहर है तो या तो वो देवता है और या वो पशु। केवल पशु और परमात्मा ही एकांकी रह सकते हैं। 19वीं शताब्दी में नीत्शे ने अरस्तु के कथन में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए यह भी बताया था कि दार्शनिक भी एकांकी जीवन व्यतीत कर सकता है, कि एक दार्शनिक जो है वो एकांकी जीवन व्यतीत कर सकता है, जिसमें पशु और परमात्मा दोनों का मेल होता है। यानी कि जब सारे कथनों को लेकर के, सारी मान्यताओं को लेकर के यदि हम देखें तो मनुष्य किसी न किसी प्रकार के समूह में रहा है, और प्रत्येक समाज में अनेक प्रकार के समूह जो पाए जाते हैं। विकसित समाजों में समूह की संख्या अविकसित समाजों की अपेक्षा अधिक होती है, और सभ्यता के विकास के साथ साथ समाजों में समूह की संख्या भी बढ़ती जाती है। समाजशास्त्र में समूह की अवधारणा को कुछ विद्वानों ने विषय की आधारशिला के रूप में मान्यता प्रदान की है, तो कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए समूह का अध्ययन किया जाना अनिवार्य है। तो निश्चित है कि सामाजिक घटनाएं या प्रघटनाओं की बात करें तो वो समूह में गठित होगी, और उनका अध्ययन करने के लिए हमें समूह का अध्ययन करना जरूरी है। और यहाँ तक कि समाजशास्त्र की जो परिभाषाओं की बात आती है, तो हमने वोगार्ड्स की परिभाषा में पढ़ा था कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन। तो सामाजिकरण है, संस्कृतिकरण है, मूल्यों या विवृत्तियों का स्थानांतरण है,
व्यवहार करने और विश्वास करने के तरीके उनके प्रमुख परिणाम हैं जिनसे व्यक्ति संबंधित होता है। और इन्हीं कारणों से समाजशास्त्रियों के लिए समाज के सामाजिक संगठन के विश्लेषण की दृष्टि से समूह की विशेष महत्ता या इम्पोर्टेंस पाई जाती है। तो सामाजिक समूह की हम चर्चा कर रहे हैं, तो सामाजिक समूह से पहले हमने समूह, और समूह के बाद जब सामाजिक की बात आती है तो फिर वो सामाजिक समूह। तो सामाजिक समूह मोटे रूप में ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का एक संबंध पाया जाता है। और समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैकाइवर और पेज ने लिखा कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों की स्थापना करते हैं। और सामाजिक समूह जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सामाजिक और, पहला सामाजिक और दूसरा समूह। समाजशास्त्र में जब सामाजिक समूह की बात आती है तो हम सामाजिक संबंधों का रेफरेंस आवश्यक रूप से देंगे। और सामाजिक संबंधों की जब बात आती है तो हम उसको सामाजिक समूह समाजशास्त्रीय भाषा में कह सकते हैं। और समाजशास्त्र में समूह का आशय कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच और उनके बीच बनने वाले सामाजिक संबंध होने से है। और सामाजिक संबंध आपको पूर्व में भी बताया था कि व्यक्तियों में संपर्क, चाहे शारीरिक निकटता हो चाहे मानसिक निकटता हो, और उनमें पारस्परिक संबंध अथवा प्रभाव का पाया जाना समूह में व्यक्ति की एक दूसरे के प्रति जागरूकता, ये हमारी सामाजिक संबंधों की प्रथम दशा है। और सामाजिक समूह की परिभाषाओं में जब हम बात करें तो पहली परिभाषा हम विलियम के अनुसार यदि देखें तो एक सामाजिक समूह जो व्यक्तियों के उस निश्चित संग्रह को कहते हैं जो परस्पर संबंधित क्रियाएं करते हैं और इस अंतःक्रिया की इकाई के रूप में ही स्वयं या दूसरे के द्वारा मान्य होते हैं। बोगार्ट्स की बात करें तो बोगार्ट्स की परिभाषा में भी यही बात थी कि समूह किसी वस्तु इकाइयों की संख्या जो एक दूसरे के निकट हो, या दूसरे शब्दों में हम कह दें कि एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दे, जिनमें भक्ति और सामान्य क्रियाओं में और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हो। मेरिल और एल्ड्रिज की परिभाषा की जब बात करें तो मेरिल और एल्ड्रिज ने सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह माना है जिसमें एक लंबी अवधि से संचार होता रहा है और जो एक सामान्य प्रकार का प्रायोजन के अनुसार कार्य करते हैं। हॉट एंड ड्रेस की जब बात करें तो हॉट एंड ड्रेस ने समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह ही सामाजिक समूह माना है। एडवर्ड शापिर की बात करें तो शापिर ने कहा कि समूह का निर्माण केवल इस तथ्य पर आधारित है कि कोई न कोई विशेष स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एक सूत्र में पिरोए रखता है या बांधे रखता है। कैटल की जब बात करें तो कैटल ने समूह के बारे में कहा कि उस जमात को कहा जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सहयोग करता है। यानी कि समूह और सामाजिक समूह की मिली जुली परिभाषाएं अभी आपको जो मैंने बताई है वो सामाजिक समूह की परिभाषाओं के रूप में आपको बताया है, और जो इस PDF में है वो समूह की परिभाषाओं के रूप में। लेकिन मोटे रूप में समाजशास्त्र में जब समूह की बात आती है तो हम सामाजिक समूह तक
सामाजिक समूह पर अपने आप को केंद्रित करते हैं। और समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमारा जो इस पाठ्यक्रम का जो हिस्सा है वो सामाजिक समूह है, तो हम सामाजिक समूह के विषय में पढ़ेंगे। तो इन सारी परिभाषाओं के आधार पर या पारिभाषिक विश्लेषण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, तो एक समूह का निर्माण होता है। और उस समूह की प्रकृति कैसी होती है? सामाजिक प्रकृति होती है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में शीतकालीन अवकाश के बाद आपको PDF और वीडियो दोनों इसी ग्रुप पर उपलब्ध रहेंगे, इसी चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें। और आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख सकते हैं। धन्यवाद।